आप सभी का स्वागत है कांग्रेस भवन में। आज प्रेस वार्ता जो है, कल का एक दिन का हमने जो है बीजेपी कार्यालय हिसार में जो है सत्याग्रह रखा है। हम बीजेपी कार्यालय के बाहर नलवा कांग्रेस जो है 3 मुद्दों को लेकर बैठेंगे। एक मुद्दा है महंगाई का मुद्दा, एक मुद्दा है बच्चों के जो पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उस मुद्दे को लेकर, और एक किसानों को लेकर हम लोग बैठेंगे। अभी बहुत सारे साथियों ने एक बात और कही कि एक और मुद्दा है जो बड़ा अहम मुद्दा है, वो चंदा चोरी का मुद्दा है, उस पर भी आप बात करिएगा। हम उस पर भी बात करेंगे। आज बीजेपी का कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। मैं आज महंगाई की बात करता हूं। बीजेपी जब सत्ता में आई तो ये वादा करके आई कि हम महंगाई को कम करेंगे, पर महंगाई जो है इन पिछले 12 सालों में जो महंगाई है वो 4 गुना बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल के भाव देखते हैं, जो आज दुनिया में पेट्रोल डीजल के भाव डॉलर के हिसाब में कम होने के कारण आज जो पेट्रोल डीजल हमें 60-65 रुपये मिलना चाहिए था, आज हमें वो 125 रुपये, 110 रुपये, 108 रुपये हमें मिल रहा है। और पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है और जो महंगाई है वो पेट्रोल डीजल पर आधारित होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो पेट्रोल और डीजल का रहता है। मैं महंगाई की बात करता हूं। बीजेपी जो जीएसटी लेके आई और नोटबंदी लेके आई, उसके बाद महंगाई जो है आज बिल्कुल एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। हमने एक मार्च निकाला था महंगाई के खिलाफ और उसमें एक आवाज उठाई थी कि एक महीने में या तो बीजेपी सरकार पेट्रोल और डीजल के भाव कम करेंगे और नहीं तो हम एक दिन का जो है सांकेतिक धरना जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठेंगे। तो उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने कल जो है नलवा कांग्रेस ने जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठने का निश्चय किया है। हम लोग वहां बैठेंगे। बैठने कौन देगा मनसाब आपको? तो देखो, सत्ता में है और हमारा जो काम है हम लोग करेंगे, हम लोग बैठेंगे। एक बात और है, महंगाई के साथ बेरोजगारी की बात करता हूं। आज पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है। 2 करोड़ नौकरियों को वादा किया था बीजेपी ने। हर साल 2 करोड़ का वादा था। आज अगर 12 साल की बात करते हैं तो 24 करोड़ नौकरियां इनको दे देनी चाहिए थी। इसका मतलब ये था कि पूरे हिंदुस्तान में जो है 18 करोड़ ही घर हैं, हर घर में जो है 1-1 और 2-2 नौकरियां इन्हें दे देनी चाहिए थी। ये अपने वादे पे खरे नहीं उतरे और बीजेपी ने जो कथनी और करनी में, मैंने कहा पहले आपको बताया कि कथनी करनी में फर्क है। लोगों को रोजगार देने की बजाय बेरोजगार करने का काम किया। आज हरियाणा की बात करता हूं। हरियाणा में 5,40,000 पद खाली हैं। पूरा हरियाणा स्टेट जो है कौशल रोजगार और ग्रुप डी पे चल रहा है। बड़े बड़े जो काम जो अधिकारियों को करने चाहिए आज कौशल रोजगार पे लगे जो कर्मचारी है, जिनकी मात्र तनख्वाह जो है 18 से 20 हजार रुपये है, उनसे ये काम लिया जा रहा है। सरकार ने रोजगार देने के नाम पे बिल्कुल जो है मुंह फोड़ लिया है लोग बच्चों से, और हरियाणा में रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। अब मैं बात करता हूं किसानों की। किसान के पास ना बीज है, ना खाद है, ना भाव है, ना पानी है, ना मुआवजा है। हर किसान को जो है बीजेपी सरकार ने मारने का काम किया। किसान को जब बीज की जरूरत होती है तो उसको बीज नहीं प्राप्त मिलता, प्रॉपर बीज नहीं मिल रहा। जब उसको खाद की जरूरत है तो उसे खाद नहीं मिलती। जब उसको मंडी में अपनी फसल को बेचने के लिए जाता है तो वहां जो है उसके ऊपर अलग अलग पोर्टलों के जरिए जो है उसको फसल से रोकने, बेचने से रोकने के लिए जो है काम किया जाता है। तो जो कहते हैं भाई किसान विरोधी, किसान का जन विरोधी सरकार है, हम लोग उसके जो खिलाफ जो है
एक दिन का जो है सांकेतिक जो सत्याग्रह हम लोग करने जा रहे हैं। मैं बीजेपी की कथनी और करनी पे बात करना चाह रहा हूँ। जो बीजेपी ने पीछे आप लोगों से 12 साल का हर किसी से वादा किया था, इनकी पहली शुरुआत जो थी बीजेपी की, सबसे पहला इन्होंने वादा किया था कि हम लोग जो है गंगा माँ की सफाई करेंगे। गंगा माँ की बिल्कुल सफाई नहीं हुई। गंगा माँ के नाम पे 1500 करोड़ रुपए की इन्होंने सफाई कर दी, 1500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, 1500 करोड़ की वहां शुरुआती चोरी की, जो उन्होंने पहली चोरी की। उसके बाद आए बीजेपी ने वादा किया कि गौ माता को हम जो है बचाएंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, हिंदुस्तान में बूचड़खाने बंद करेंगे, बीफ एक्सपोर्ट को बंद करेंगे, गौ हत्या बंद करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी एक हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री जी का बयान आता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात आता है कि हिंदुस्तान जो है बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया में नंबर 1 है। जो बीजेपी ये कहती थी कि गौ माता को हम लोग बचाएंगे, आज वो छाती ठोक के पूरी दुनिया में कहते हैं प्रधानमंत्री कि हमने जो है बीफ एक्सपोर्ट में हम लोग नंबर 1 है। हम रोज गौ माता की हत्या करके आप लोगों को हम उसका मांस बेच रहे हैं। ये इनकी कथनी और करनी में फर्क है। मैं बात करता हूं, फिर उसके बाद राम मंदिर की बात करता हूं। बीजेपी ने वादा किया था, बहुत बड़ा वादा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर बनाया और अपने स्वार्थ के लिए बनाया। आज राम मंदिर में भगवान राम के नाम पे इन्होंने जमीनों के घोटाले किए अयोध्या में, और भगवान राम का जो चंदा था वो चंदा भी चोरी कर गई, क्योंकि चंदा चोर पार्टी है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। बीजेपी की कथनी करनी में बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि बीजेपी ने वादा किया कि हर साल हम लोग 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 24 करोड़ नौकरियां देनी थी। आज तक टोटल 12 सालों में इन्होंने 2 करोड़ भी नौकरियां नहीं दी। ये इनकी कथनी और करनी में फर्क है। बीजेपी ने एक और वादा किया कि 15-15 लाख हर घर में आएंगे, हर किसी के खाते में आएंगे, जिसको बाद में अध्यक्ष ने ये कह के नकार दिया था कि एक जुमला था। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, इसी कथनी और करनी में बताना चाह रहा हूं, अगर आप अपना हिसाब लगाएंगे और जिस हिसाब से जीएसटी बढ़ी है और टैक्स बढ़े और महंगाई बढ़ी है, हर आदमी का पिछले 12 साल में 15 लाख रुपए जेब से निकल चुका है, जो बीजेपी अलग अलग तरीकों से निकाल के अपनी जेब में डाल चुकी है। बीजेपी ने वादा किया कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे। कल ही बयान था, टोक्यो से बयान आया, उनके मंत्री का बयान आया कि जो बीजेपी सरकार जो है वो हमें काम नहीं करने दे रही, और बीजेपी का जो 10 साल पहले जो बुलेट ट्रेन आ जानी चाहिए थी उसको इन्होंने ना काम करने के लिए हमें रोका जा रहा है। 100 स्मार्ट सिटियों का वादा किया था जिससे करोड़ों रोजगार बढ़ने थे। आज तक बीजेपी सरकार 12 सालों में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना पाई। कथनी और करनी बताना चाह रहे हैं आपको। बीजेपी ने वादा किया कि हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। गैस का सिलेंडर हम 500 रुपए का देंगे। आज वो गैस का सिलेंडर जो है 1000 रुपए क्रॉस कर चुका है। तो मैं तो हमारा यही है कि महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और ये रोज हमारे बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, उनके पेपर जो चोरी कर रहे हैं और पेपर लीक कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और मैं आपके माध्यम से सभी साथियों को, हिसारवासियों को, और उसमें बीजेपी के साथियों को भी कहना चाह रहा हूं कि जो महंगाई के खिलाफ आप लोग भी त्रस्त हैं, आपके बच्चे भी त्रस्त हैं, आपके परिवार भी त्रस्त है। आम घर का बुजुर्ग है, अपना अच्छे से इलाज भी नहीं करा पा रहा है, उसके खिलाफ जो है एक दिन का जो बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है सांकेतिक जो धरना हम लोग दे रहे हैं, तो आप सभी लोग सहयोग करिएगा। और बाकी आप लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन, आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन को और सोनम वांगचुक के आंदोलन को, आप इन 2 तस्वीरों को कैसे देखते हैं? आज का मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, उसके पर्दे पर सोनम वांगचुक गायब है, जबकि अन्ना हजारे को वो बराबर दिखाते रहे कि कैसे गुजर हो रहा है रात। क्या कहेंगे इस फर्क को लेकर? दोनों के आंदोलन में फर्क क्या है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज ये मुद्दा जो है
ये नेशनल लेवल का मुद्दा नहीं है, ये लोकल हमारा हिसार लेवल का मुद्दा है, उस पर बात करेंगे। और मैं आपका क्वेश्चन अच्छा है कि बीजेपी की जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर सारी पे कब्जा जो है बीजेपी के और बीजेपी द्वारा प्रायोजित जो उद्योग घराने हैं उनका तो कब्जा है। वो जो चाहते हैं जब चलाएंगे। जब अन्ना हजारे जी को दिखाना था, जब उन्होंने वो उनको दिखाया। और क्योंकि जब सरकार गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी अन्ना हजारे के टाइम, उस टाइम मीडिया के ऊपर किसी का कब्जा नहीं था जो आज है। और बीजेपी जो चाहेगी वो करेंगे, क्योंकि वो पेड मीडिया है। पेड मीडिया में वो जो चाहेगी, बीजेपी चाहेगी वही काम करेंगे। वैसे तो मान साहब हर जगह प्रॉब्लम है। नड़वा विधानसभा की बात करें तो मैं आपसे जो क्वेश्चन करेगा, सड़कें जो है बहुत बुरी हालत है, लोगों की मतलब वहां से चलना दूर है। आप देख सकते हैं, आप नड़वा विधानसभा में आप जाते रहते हैं, कितनी बड़ी समस्या है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, नड़वा विधानसभा में ये कह सकता हूँ कि आज पूरे में हरियाणा के 90 हलकों की बात करता हूँ तो सबसे पिछड़ा हुआ जो हलका है वो नड़वा विधानसभा है। हमारे यहाँ सड़कें बनाई जाती हैं और उसके हफ्ते के अंदर ही वो सड़क टूट जाती है, उसका कोई सूद लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ लोकल विधायक बीजेपी का है और जो मंत्री है वो नड़वा विधानसभा से पीछे जो है विधायक थे और वो मंत्री है, तो यहाँ सूद लेने वाला कोई आदमी नहीं है। हाँ, हम विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो जन आवाज है हम उसको उठाने का काम करते हैं और हम लोग अपनी जन की आवाज है हम उठा रहे हैं। सर, प्रेस वार्ता में आपने ज्यादातर मुद्दे जो उठाए हैं वो केंद्र सरकार के उठाए हैं, क्या लग रहा है कि जो राज्य सरकार सही काम कर रही है? नहीं, राज्य सरकार का वो तो केंद्र, वो दोनों तो एक ही है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें एक हैं। महंगाई को राज्य सरकार भी कम कर सकती है। जो पेट्रोल डीजल के नाम पे जो ये लूट मचाई हुई है, जो टैक्स है उसको टैक्स कम करके जो ये अपना जो है महंगाई को घटा सकते हैं, हरियाणा में घटा सकते हैं। और हर चीज पे जो है जो भ्रष्टाचार जो है, मैं कहता हूँ कि आज चरम पर है इस हरियाणा में। राज्य में भी वही समस्याएं हैं, उससे ज्यादा समस्या है। क्राइम की बात हो, नशे की बात हो,